एक व्यक्ति की नहीं, एक विचारधारा की भी आखिरी रात थी। आज 9 अक्टूबर, वही दिन जब करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले बहुजन नायक कांशीराम इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। लेकिन क्या उनकी मौत वाकई एक सामान्य मौत थी, या इसके पीछे कुछ ऐसा था जो अब तक छिपाया गया? आज चंद्रशेखर आजाद रावण ने वही बात कही है जिसे सुनकर पूरा बहुजन समाज सन्न रह गया है। कांशीराम, वो नाम जिसने लाखों दलितों, पिछड़ों और वंचितों को एकजुट कर राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। वो आदमी जिसने कहा था, हम सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, पूरी सत्ता लेंगे। लेकिन जब एक ऐसा इंसान अचानक से बीमारी में चला जाता है तो सवाल उठना लाजमी है, और यही सवाल आज फिर जिंदा कर दिए हैं भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण ने। चंद्रशेखर का बयान सीधे तौर पर किसी को दोष नहीं देता, लेकिन इशारा इतना गहरा है कि सियासत के गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है, कांशीराम की मौत केवल बीमारी की वजह से नहीं थी, उनके साथ जो हुआ वो राजनीति का सबसे काला सच है। ये शब्द जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, बहुजन समाज में जैसे तूफान आ गया। लोग सवाल करने लगे, अगर कांशीराम की मौत सामान्य नहीं थी तो आखिर सच क्या है? कई पुराने बसपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांशीराम जी पिछले दिनों में बेहद अकेले हो गए थे। उनके आसपास के लोग बदल चुके थे। जो लोग कभी उनके संघर्ष में साथ थे, वही धीरे धीरे दूर होते गए। बीमारी का बहाना बना, लेकिन उनके इलाज की सच्चाई को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। कुछ कहते हैं कि उनको राजनीति से अलग कर दिया गया था ताकि बसपा का नेतृत्व किसी और के हाथ में जा सके। लेकिन यह सब बातें सिर्फ फुसफुसाहटों में कही जाती रहीं। आज जब चंद्रशेखर रावण ने इस रहस्य को फिर से उजागर किया है तो कई पुराने चेहरे डर गए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं कांशीराम जी को एक मिशन मानता हूँ। उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि उनकी लड़ाई को खत्म करने की कोशिश थी। आज हमें उस सच को सामने लाना होगा जो सालों से दबा हुआ है। उनके इस बयान के बाद दलित राजनीति की हवा बदलने लगी है, क्योंकि एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती इस दिन को श्रद्धांजलि के तौर पर मना रही हैं, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर रावण उनके द्वार की कई अनकही बातों को सामने ला रहे हैं। जनता अब यह सोचने पर मजबूर है कि अगर कांशीराम के साथ कुछ गलत हुआ था तो किसने किया और क्यों किया? लखनऊ से लेकर मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद तक हर चौराहे, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर बस एक ही चर्चा है, कांशीराम की मौत का सच आखिर क्या था? कई बुजुर्ग कार्यकर्ता बताते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ने से पहले कुछ लोग बार बार उनसे मिलने आते थे, जो अब राजनीति में बड़े पदों पर हैं। लेकिन जब वो बीमार पड़े तब वही लोग गायब हो गए। चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को सिर्फ मौत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे एक मिशन की हत्या कहा। उन्होंने कहा, जब किसी नेता की सोच, उसकी आवाज और उसका मिशन दबा दिया जाता है तो वो सिर्फ इंसान की मौत नहीं होती, वो एक क्रांति की हत्या होती है। लोगों को याद है कि कांशीराम ने अपने जीवन में शादी नहीं की, परिवार नहीं बनाया और अपना पूरा जीवन बहुजन आंदोलन को समर्पित कर दिया। लेकिन जब उनका शरीर कमजोर हुआ तो उनके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी गई। मीडिया को उनसे मिलने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि कई पुराने साथी भी उनसे नहीं मिल पाए। यही वो बातें हैं जो अब फिर से चर्चा में हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि अगर कांशीराम को खुलकर बोलने का मौका मिलता तो वो बहुत कुछ उजागर करते, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उनके निधन से पहले की तस्वीरों को आज भी देखकर बहुजन समाज भावुक हो जाता है, क्योंकि उस चेहरे में थकान नहीं थी बल्कि दबाव था। आज उनकी पुण्यतिथि पर चंद्रशेखर ने कहा, कांशीराम मरे नहीं हैं, उनका मिशन आज भी जिंदा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जिन्होंने उनके मिशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया वही असली गुनहगार हैं। भीम आर्मी के दफ्तरों में आज शोक सभा नहीं बल्कि संकल्प सभा हुई, जहां चंद्रशेखर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कांशीराम के सपने को दोबारा जगाने का। उन्होंने कहा, बहुजन आंदोलन को फिर से उस असली रास्ते पर लाना होगा जिसे कांशीराम ने दिखाया था। सत्ता में भागीदारी नहीं, पूरी सत्ता की बात। यह बयान सीधे बसपा पर निशाना नहीं था, लेकिन उसके प्रभाव बहुत गहरे हैं, क्योंकि बहुजन समाज के अंदर अब दो धाराएं साफ दिखाई दे रही हैं। एक जो बसपा की वर्तमान नीति से खुश है और दूसरी जो मानती है
कि कांशीराम के असली मिशन से पार्टी भटक चुकी है, चंद्रशेखर ने कहा, अगर कांशीराम आज जिंदा होते तो वो किसी कुर्सी के लिए समझौता नहीं करते। उन्होंने कहा था, हमें सत्ता की नहीं, समाज की जरूरत है। लेकिन आज सत्ता ने समाज को पीछे छोड़ दिया है। उनकी यह बातें जैसे ही वायरल हुई, बसपा के कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। उनका कहना था कि चंद्रशेखर सस्ती लोकप्रियता के लिए पुरानी बातें उठा रहे हैं, लेकिन जनता का रुख कुछ और ही है। हजारों लोगों ने लिखा, अगर कांशीराम का सपना अधूरा है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। लोग यह भी कह रहे हैं कि शायद अब वो वक्त आ गया है जब बहुजन समाज को फिर से एकजुट होकर अपनी सियासत खुद तय करनी होगी। चंद्रशेखर की आवाज अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रही है। कांशीराम का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। रेलवे की नौकरी छोड़ी, मिशन शुरू किया और बिना किसी बड़े राजनीतिक समर्थन के अपने दम पर एक नई पार्टी खड़ी की। लेकिन जब वो सबसे मजबूत थे तभी अचानक उनकी तबीयत गिरने लगी। कहा जाता है कि कई बार उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधा नहीं दी गई। उनके करीबी डॉक्टरों ने भी बाद में कई सवाल उठाए, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे दबा दिया गया। आज उन्हीं सवालों को फिर से उठाया है चंद्रशेखर रावण ने। उन्होंने कहा, इतिहास को दोबारा लिखने का वक्त आ गया है। कांशीराम की मौत का सच सामने लाकर ही हम उनका न्याय कर सकते हैं। इस बयान के बाद बहुजन राजनीति में हलचल मच गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर अब बसपा की दीवारें तोड़ने की कोशिश में हैं, जबकि उनके समर्थक कहते हैं वो सिर्फ सच बोल रहे हैं। लेकिन सच जो भी हो, एक बात साफ है, आज 9 अक्टूबर को पूरे देश में कांशीराम की यादें एक बार फिर जिंदा हो गई हैं। उनके नाम पर बने स्मारक में हजारों की भीड़ उमड़ी। लोग हाथ में नीले झंडे लेकर पहुंचे और एक ही नारा लगाया, कांशीराम अमर रहें, उनका मिशन जिंदा है। लखनऊ में सूरज डूब चुका था। नीले झंडों की लहर अब भी हवा में झूल रही थी। चारों ओर सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जय भीम, जय कांशीराम। उस भीड़ में जोश था, गुस्सा था और सबसे ज्यादा था विश्वास कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। चंद्रशेखर रावण मंच से उतर चुके थे, लेकिन उनके शब्द अब भी लोगों के कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने जो कहा था वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सवाल था, क्या हमने कांशीराम को खो दिया या किसी ने उनसे हमें दूर कर दिया? इस सवाल ने हर बहुजन कार्यकर्ता के दिल को हिला दिया था। रातों रात उनके बयान के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें सच बोलने वाला नया योद्धा कहा तो कुछ ने विवाद खड़ा करने वाला नौजवान, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। सुबह होते होते लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई। मीडिया चैनलों ने डिबेट शुरू कर दी। क्या चंद्रशेखर रावण कांशीराम की विरासत को चुनौती दे रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर से आधिकारिक बयान आया, कांशीराम जी के बारे में ऐसी बातें करना अनुचित है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान में लगा दिया। उनकी मृत्यु सम्मानजनक थी, लेकिन मायावती की चुप्पी सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी। पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम तक जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने बस इतना कहा, कुछ लोग हमारे महान नेता का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुजन समाज इसे माफ नहीं करेगा। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन भीतर कहीं डर भी झलक रहा था, क्योंकि वो जानती थी ये मुद्दा सिर्फ बीते कल का नहीं है, ये आने वाले कल की राजनीति को तय करेगा। चंद्रशेखर ने इसके जवाब में कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर किसी को मेरे सच से तकलीफ है तो इसका मतलब है कि सच वही है जो वो छिपाना चाहते हैं। ये बात आग की तरह फैल गई। दलित बस्तियों, गांवों, यूनिवर्सिटियों और सोशल मीडिया ग्रुपों में बस एक ही चर्चा, क्या कांशीराम की मौत के पीछे राजनीति थी? कई पुराने कार्यकर्ताओं ने खुलकर बोलना शुरू किया। किसी ने कहा, कांशीराम को आखिरी वक्त में किसी से मिलने नहीं दिया गया, तो किसी ने बताया वो बोलना चाहते थे पर उनके आसपास के लोगों ने सब बंद कर दिया। ये बयान अब सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं रहे। कुछ सामाजिक संगठनों ने मांग की कि कांशीराम की मृत्यु से जुड़ी सभी मेडिकल रिपोर्ट और रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाए। लखनऊ में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। सच बताओ, इंसाफ दो। यह मार्च इतना बड़ा था
कि पुलिस को कई रास्ते बंद करने पड़े। चंद्रशेखर ने मंच से कहा, हम बदला नहीं, बस सच चाहते हैं। अगर हमारे नायक के साथ राजनीति हुई है तो उसे उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक दृढ़ता थी। भीड़ नारे लगा रही थी, कांशीराम का सपना अधूरा, अब चंद्रशेखर करेगा पूरा। यह नारा धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। कई युवाओं ने इसे अपने सोशल मीडिया बायो में लिख लिया। बहुजन समाज के युवाओं को लगा कि कोई फिर से उनकी भाषा में बोल रहा है, डर के बिना, खुलकर। मायावती खेमे ने इस लहर को विभाजन की राजनीति बताया। उनके करीबी नेताओं ने कहा, चंद्रशेखर बीएसपी की लोकप्रियता से डरकर साजिश रच रहे हैं। लेकिन जनभावना कुछ और कह रही थी। लोग कहने लगे, अगर साजिश है तो फिर सवाल पूछने से डर क्यों? धीरे धीरे यह विवाद पूरे देश का मुद्दा बन गया। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब, बिहार तक कांशीराम की पुण्यतिथि पर बहुजन संगठनों ने रैलियां की। हर रैली में एक ही मांग, कांशीराम की मृत्यु का सच बताया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि यह सब आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि अगर बहुजन वोट बैंक फिर से जागा तो सत्ता की तस्वीर बदल सकती है। इसी बीच मायावती ने लखनऊ में एक भावनात्मक भाषण दिया। उन्होंने कहा, कांशीराम जी मेरे गुरु थे, मैंने उन्हें पिता समान माना। उनके खिलाफ झूठ फैलाने वालों को समाज जवाब देगा। लेकिन उनके इस बयान के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ, क्योंकि जनता अब केवल श्रद्धांजलि नहीं, सच्चाई चाहती थी। कुछ दिन बाद चंद्रशेखर ने एक और बयान दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूं तो सरकार एक आयोग बना दे, कांशीराम की मृत्यु की जांच कराए। अगर मेरा आरोप गलत निकला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह चुनौती थी और इस चुनौती ने माहौल को और गर्मा दिया। अब सवाल मीडिया से लेकर संसद तक पहुंच गया। कुछ सांसदों ने भी मांग की कि इतिहास को स्पष्ट करना चाहिए ताकि कोई भ्रम न रहे। उसी रात सहारनपुर में चंद्रशेखर ने एक सभा की जिसमें उन्होंने कहा, हम कांशीराम के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे, हम उनके मिशन को जिंदा रख रहे हैं। जब तक उनकी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। उनकी बात सुनकर भीड़ भावुक हो उठी। एक बुजुर्ग कार्यकर्ता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने कांशीराम को जिंदा देखा है, वो कभी कमजोर नहीं पड़े, बस उन्हें कमजोर दिखाया गया। यह वाक्य लोगों के दिलों में उतर गया, क्योंकि यही वह दर्द था जिसे हर बहुजन महसूस करता था कि शायद उनके नायक को सिस्टम ने नहीं, अपने ही लोगों ने धोखा दिया। अब हालात ये हैं कि हर राजनैतिक दल इस मुद्दे पर बोलने से बच रहा है, क्योंकि जो भी बोलेगा उसे या तो कांशीराम के खिलाफ या उनके पक्ष में खड़ा माना जाएगा, और दोनों ही हालात में राजनीतिक नुकसान तय है। सोशल मीडिया पर हर जगह एक नई लाइन ट्रेंड करने लगी। कांशीराम की मौत एक रहस्य नहीं, एक साजिश थी। लोग इसे साबित करने के लिए पुरानी क्लिप्स, इंटरव्यू और बयान निकालने लगे। भीम आर्मी और बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह बहसें और टकराव भी हुए। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ थी, बहुजन राजनीति अब फिर से जीवित हो चुकी थी। राजनीति के पंडित कहने लगे कि यह वही वक्त है जो 1990 के दशक में था, जब कांशीराम ने बहुजन की एकता का नारा दिया था। बस फर्क इतना है कि अब यह नारा डिजिटल दौर में गूंज रहा है। चंद्रशेखर अब सिर्फ एक नेता नहीं, एक प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने कहा, कांशीराम ने कहा था, जब तक समाज में बराबरी नहीं तब तक आराम नहीं। मैं वही लड़ाई आगे बढ़ा रहा हूं। उनकी इस बात पर हजारों युवाओं ने हाथ उठाकर कहा, हम तैयार हैं। इस नारे ने सब कुछ बदल दिया। अब यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि आंदोलन बन चुका था। राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि अगर यह बहस जारी रही तो 2025 के चुनाव में बसपा की स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अब दलित समाज दो हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। एक जो मायावती के साथ है और दूसरा जो चंद्रशेखर को नए कांशीराम के रूप में देख रहा है। मायावती ने भले ही इस विवाद को शांत करने की कोशिश की हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है, क्योंकि हर गांव, हर बस्ती में अब यह चर्चा है, कांशीराम की मौत का सच क्या था और अब कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा। लोग कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जैसे कभी कांशीराम ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाया था, वैसे ही अब चंद्रशेखर रावण
कांशीराम की अधूरी लड़ाई को पूरा करने निकले हैं।